नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। सवाल ये कि क्या भारतीय सेना के जवान पाकिस्तानी लड़की से शादी कर सकते हैं और इसके लिए नियम क्या है। यह सवाल इसलिए पैदा हुआ कि एक सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद ने पाकिस्तानी लड़की मेनल खान के साथ शादी कर ली, निकाह कर लिया। और अब जब भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के देश छोड़ने पर तुरंत ऐलान किया और देश में रहने पर रोक लगाई, तो उसके बाद इस तरह के कई मामले सामने आए कि जो पाकिस्तानी लड़कियां थी जो यहां शादी कर आई थी, चूंकि उनका वीजा रद्द हो गया तो उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा। तो ऐसे में एक खबर यह भी आई कि सीआरपीएफ का एक जवान है मुनीर अहमद, जम्मू कश्मीर का रहने वाला, उसकी भी शादी एक पाकिस्तानी लड़की से हुई है, मेनल खान से, और उसको देश छोड़कर जाना पड़ेगा। सीमा से ऐसी तस्वीरें आई, दोनों उसमें रोते बिलखते हुए नजर आए। और उसके बाद खबर यह आई कि मुनीर अहमद पर एक्शन लिया गया और सीआरपीएफ ने सशस्त्र बल से उसको बड़ी कार्रवाई करते हुए बर्खास्त कर दिया गया। अब सवाल यही से पैदा होता है कि क्या नियम क्या है सेना में। क्या सेना के जवान जो है वो पाकिस्तानी लड़की से शादी नहीं कर सकते हैं? सवाल ये उठा तो इसका जवाब भी तलाशा गया और इसका जवाब हम आपको देंगे। लेकिन इस मामले को थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि मामला ये आया कब सामने। दरअसल पहलगाम में जब अटैक हुआ, पाकिस्तानी कायर आतंकवादियों ने घुसकर जब भारतीय पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर गोलियां चलाई और 26 निहत्थे निर्दोष लोगों की जान ले ली, तो उसके बाद भारत सरकार ने कुछ कड़े एक्शन लेते हुए पाकिस्तान पर कुछ सैंक्शंस लगाए, जिसमें पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को तुरंत रद्द कर दिया गया और 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने की उनको लिमिट दी गई। इसी में तमाम जो पाकिस्तानी नागरिक थे उनको भारत से निकाला जाने लगा, खदेड़ा जाने लगा। तो उसमें कई ऐसे नागरिक भी शामिल थे, जो लड़कियां शामिल थी जो पाकिस्तान से शादी करके भारत आई हुई थी। ऐसे तमाम मामले आए। उसमें एक मामला सामने आता है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर सीआरपीएफ का जवान मुनीर अहमद, और पता यह चलता है कि 2024 में पाकिस्तान की रहने वाली मेनल खान के साथ इसने वीडियो कॉल के जरिए निकाह किया था। मतलब निकाह फिजिकली नहीं हुआ है, वीडियो कॉल पर इन्होंने निकाह किया क्योंकि वीजा मिला नहीं था। इसके बाद मेनल खान जो है वो टूरिस्ट वीजा पर भारत आई, जो 22 मार्च को खत्म हो गया। वीजा खत्म हो गया था उनका। उसके बाद उन्होंने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई किया, जो उन्होंने बताया उसके मुताबिक। लेकिन यहां पर झोल ये था कि शादी तो कर ली मुनीर खान ने, लेकिन इसकी जानकारी उन्होंने अपने विभाग को नहीं दी और उनकी पत्नी यहां आ चुकी है, इसकी विभाग को उन्होंने जानकारी नहीं दी, ये जानकारी छिपाई। इसलिए सेना अपने विभाग के साथ धोखा करने के मामले में मुनीर अहमद पर यह कार्रवाई की गई और वीजा खत्म होने के बाद भी उन्होंने अपनी पत्नी को भारत में रखा, इसलिए उनके ऊपर यह एक्शन लिया गया और उनको बर्खास्त कर दिया गया। अब सवाल ये कि क्या सेना में जो शख्स है वो किसी बाहरी देश की लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते, विवाह नहीं कर सकते? क्या नियम है? तो आपको बता दें कि सेना में सेना के जवान के लिए विवाह को लेकर ऐसा कोई नियम नहीं है। वो किसी भी लड़की से विवाह कर सकते हैं, ये उनकी निजी स्वतंत्रता है, आजादी है। लेकिन भारतीय कानून जो है वो यही कहता है कि सबको अपनी मर्जी से शादी करने की आजादी है। लेकिन जब सेना या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप ज्वाइन करते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए यह मामला गंभीर हो जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि जब आप किसी विदेशी लड़की से, खास तौर पर दुश्मन देश जो है हमारे, उनके यहाँ आप विवाह करते हैं, तो आपको भारत सरकार को, गृह विभाग को इसकी जानकारी देनी होती है और इस मामले में पूरी जांच की जाती है और उस जांच के बाद एक एनओसी मिलती है आपको। उसके बाद आप विवाह कर सकते हैं। लेकिन सेना के जवान को अनुमति मिल जाती है, उसके बाद वो विवाह कर सकता है और उसके बाद शादी के बाद तुरंत पाकिस्तानी या कोई भी विदेशी लड़की होती है उसको वहां की नागरिकता त्याग कर तुरंत भारत की नागरिकता लेनी होती है, उसको भारत की नागरिकता दी जाती है। यह सारा प्रोसेस है। लेकिन मुनीर अहमद के मामले में यह हुआ कि न तो उन्होंने सरकार को इसकी जानकारी दी, कहा यह जा रहा है कि उन्होंने इजाजत मांगी थी, लेकिन उस मामले में अभी जांच पड़ताल चल ही रही थी।
अभी मेनल खान की पूरी जांच नहीं हुई थी, उससे पहले ही चोरी चोरी चुपके चुपके मुनीर अहमद ने शादी भी कर ली और दुल्हन को वो भारत में भी लेके आ गए और वो भारत में टूरिस्ट वीजा पर आई, वो रह रही थी, उनका वीजा खत्म हो गया, उसके बावजूद उन्होंने भारत में अपनी पत्नी को रखा। लेकिन जब ये मामला पहलगाम का हुआ तो ये मामला खुला और इस पर मुनीर अहमद पर सख्त एक्शन लिया गया। तो उन्होंने एक तरह से देश के साथ धोखा किया, देश के साथ गद्दारी की, अपनी बीवी को रखने के लिए उन्होंने अपने विभाग से झूठ बोला। और जो शख्स इस मामले में झूठ बोल सकता है उसकी निष्ठा पर, उसके समर्पण पर सवालिया निशान उठता है, इसलिए यह कार्रवाई की गई। तो ये पाकिस्तानी या विदेशी लड़की से शादी करने के नियम है। ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी जानकारी भरे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।